एपिसोड 49। जब यशांश ने देखा कि रेयांश का निर्णय दृढ़ था, तो उन्होंने सोचा कि अगर रेयांश भ्रामक सात हत्या तलवार कला सीखता भी है, तो वो ड्रैगन सील से ज्यादा शक्तिशाली नहीं होगी। इसलिए उन्होंने सिर हिलाया और दूसरों की तरफ देखा। इस समय अर्जुन नायक ने भी मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, मैं भी आपकी तरह हूं। ड्रैगन सील काफी है। अगर मैं भ्रामक सात हत्या तलवार कला भी सीखूं तो बस दोनों में अधकचरा रह जाऊंगा। मीरा देवी ने भी सहमति में सिर हिलाया। अब बचे केवल यशवीर नायक और यशवंत नायक। यशवंत नायक ने देखा कि सभी ने अपनी राय दे दी है, तो उन्होंने भी कहा, मैं अभी तक ड्रैगन नस्क क्षेत्र 8वें स्तर तक भी नहीं पहुंचा हूं और ड्रैगन सील में भी अधूरा हूं। भ्रामक सात हत्या तलवार कला की तो बात ही छोड़ दें। यशवीर नायक ने भी कहा, मैं भी चाचा जी की तरह हूं। अगर भविष्य में तयुस्वन ड्रैगन सील सीख लूं तब देखेंगे। इस समय रेयांश ने सुझाव दिया, ड्रैगन सील नहीं सीखने वालों में केवल लावण्य और आराधना है, और वे दोनों ड्रैगन नस्क क्षेत्र 6ठे स्तर पर हैं। इस भ्रामक सात हत्या तलवार कला को पहले उन दोनों को सीखने दें। देखिए कौन पहले इसमें महारत हासिल करती है, और फिर उसे भ्रामक रोशनी कांच तलवार दे दें। यह कैसा रहेगा? नायक कुल के सभी लोग जानते थे कि रेयांश और आराधना नायक के बीच अच्छे संबंध थे, लेकिन रेयांश ने आराधना का पक्ष नहीं लिया था, बल्कि उसने दोनों की प्रतिभा के आधार पर भ्रामक रोशनी कांच तलवार का भविष्य तय करने दिया, जो निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा थी। यशांश ने सिर हिलाया और कहा, तो ये तय हुआ। और इन आध्यात्मिक जेड और दिव्य जेड की बात करें तो मैं इन्हें सुरक्षित रखूंगा और योगदान के अनुसार बांटूंगा। रेयांश के योगदान के लिए मैं पहले उसे एक दिव्य जेड दूंगा। इस पर भी किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। रेयांश ने पहले कभी दिव्य जेड नहीं देखा था, इसलिए उसने इनकार नहीं किया और सीधे यशांश के हाथ से वो दिव्य जेड ले लिया। तुरंत ही गाढ़ी स्वर्गीय और पार्थिव आध्यात्मिक शक्ति की लहर उसकी तरफ आई। सिर्फ एक हल्की सांस लेने पर ही रेयांश को पूरे शरीर में आराम महसूस हुआ। यशांश ने मुस्कुराते हुए सभी से कहा, अब जब नायक कुल मुखिया महल बन गया है, तो अर्जुन और यशवंत, तुम मेरे साथ कुछ जरूरी कामों में मदद करो। बाकी लोग जा सकते हैं। मीरा देवी और यशवीर नायक ने सिर हिलाया और जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन तभी रेयांश ने अचानक कहा, रुकिए। सभी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। रेयांश ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, नाना जी, क्या आप जानते हैं कि गॉड फ्रूट क्या है? जैसे ही गॉड फ्रूट का नाम सुना, यशांश का शरीर कांप गया। उत्साह से भरकर उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें गॉड फ्रूट का ठिकाना पता है? रेयांश ने अब गॉड फ्रूट ट्री के बारे में सब कुछ विस्तार से सभी को बताया। नायक कुल के पूर्वज यशांश पहले तो खुशी से भर गए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि राजवंशी कुल को भी इसका पता चल गया है, तो उनकी भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। रेयांश ने रक्त स्वर्ग संप्रदाय के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि नायक कुल के लोग पहले से ही घबरा जाएं। अंत में नायक कुल के पूर्वज यशांश ने एक लंबी सांस ली और कहा, तो इसीलिए हर्ष राजवंशी इस गॉड फ्रूट की वजह से हमारे नायक कुल को खत्म करना चाहता है। कोई आश्चर्य नहीं, इंसान धन के लिए मरता है और पक्षी भोजन के लिए। प्राचीन काल से ऐसा ही होता आया है। फिर उनके चेहरे पर ठंडा भाव आ गया और उन्होंने कहा, राजवंशी कुल ने हमारे नायक कुल के साथ इतनी गहरी दुश्मनी मोल ले ली है। अगर उन्हें गॉड फ्रूट मिल गया और हर्ष राजवंशी दिव्य कोर क्षेत्र में पहुंच गया, तो हमारा नायक कुल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। हमारी हड्डियों तक का निशान नहीं बचेगा। इसीलिए इस गॉड फ्रूट के लिए मैं, यशांश नायक, उनसे जरूर लड़ूंगा। अर्जुन नायक ने भी सिर हिलाया और कहा, कुल 3 गॉड फ्रूट हैं। अगर राजवंशी कुल को एक भी मिल गया तो हमारे नायक कुल के लिए इस कुलई नगर में रहना असंभव हो जाएगा। लगता है ये युद्ध अटल है। राजवंशी कुल के पास अभी 2 ड्रैगनस क्षेत्र 9वें स्तर के योद्धा हैं, 2 8वें स्तर के योद्धा हैं, और हमारे नायक कुल के पास। सभी की नजरें रेयांश की तरफ घूम गईं। नायक कुल के पूर्वज यशांश ने घबराहट के साथ पूछा, रेयांश, तुम्हारी अभी क्या ताकत है? नायक कुल पहले ही राजवंशी कुल से एक कदम आगे थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि अरुण राजवंशी भी सामने आ जाएगा। रेयांश ही नायक कुल की सबसे बड़ी अनिश्चितता थी, इसलिए सभी को उसकी ताकत जानने की बेहद चिंता थी। रेयांश ने कुछ सोचते हुए कहा, नाना जी, अगर सच में युद्ध हुआ तो आप हर्ष राजवंशी से निपट लीजिए। बाकी जो भी परिस्थितियां पैदा होंगी, मैं उन सबसे निपट लूंगा। रेयांश का मतलब था कि वो अब अरुण राजवंशी से निपटने में सक्षम था। नायक कुल के पूर्वज यशांश ने राहत की सांस ली और कहा, अच्छा, तो अब हम दोनों की ताकत लगभग बराबर हो गई है, लेकिन युद्ध में बहुत सी अनिश्चितताएं होती हैं। हमें इन कुछ दिनों में अच्छी तैयारी करनी होगी। जब तक राजवंशी कुल खत्म नहीं होता, मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। अगर रक्त स्वर्ग संप्रदाय से कोई आ गया तो यह बराबरी नहीं रहेगी, बल्कि एक तरफा नरसंहार हो जाएगा। रेयांश ने इस बूढ़े व्यक्ति के थके हुए चेहरे को देखा और उसे यह बताने का मन नहीं हुआ। ठीक है, मैं और कोशिश करूंगा। अगर सच में कोई बड़ा संकट आया तो मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा, लेकिन नायक कुल को कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। रेयांश अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। अरे, तुम अभी भी गॉड फ्रूट को हासिल करने के बारे में सोच रहे हो? साक्षी अपनी तलवार से बाहर निकली और उत्सुकता से सोच में डूबे रेयांश को देखने लगी। सोचने लायक कुछ खास नहीं है। मैं भी ड्रैगन नस्क क्षेत्र 7वें स्तर पर पहुंच गया हूं।
ड्रैगन सोल रूप बदलने के बाद मेरे पास शक्तिशाली शरीर और 10 गुना चेतना शक्तियां होंगी। उस अरुण राजवंशी से मुझे डर नहीं लगता। लेकिन अगर उस रक्त स्वर खराभा संप्रदाय से कोई भी ड्रैगन नस्क क्षेत्र 9वें स्तर का योद्धा आ गया तो हमारा नायक कुल खतरे में पड़ जाएगा। साक्षी उसकी छाती पर खड़ी हो गई और रेयांश को कुछ देर देखती रही, फिर लाचारी से कहा, तुम वाकई अजीब इंसान हो। पहले तुम अपनी मां से इतनी नफरत करते थे और अब उनके लिए अपनी जान देने को तैयार हो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, दुनिया में कोई मां नहीं जो अपने बच्चे से प्यार न करे। तुमने ही गलत सोचा था। रेयांश अचानक बिस्तर से उठ बैठा और साक्षी से कहा, वापस जाओ, मुझे बाहर जाना है। साक्षी मुश्किल से बाहर आई थी, इसलिए उसने तुरंत होंठ सिकोड़ते हुए नाराजगी में कहा, तुम अच्छे से यहां बैठकर साधना क्यों नहीं करते? बाहर क्यों जा रहे हो? रेयांश ने उसकी परवाह नहीं की और अपने आप कमरे से बाहर चला गया। साक्षी गुस्से में रेयांश को देखती रही, फिर लाचार होकर अपनी तलवार में वापस चली गई। साक्षी, मेंगलिंगजी की औषधीय शक्ति कितने दिन और काम करेगी? रेयांश ने अचानक यह सवाल पूछा। साक्षी ने थोड़ी कड़वाहट के साथ कहा, नहीं पता, शायद 10-15 दिन के आसपास। रेयांश ने सिर हिलाया। उसकी ताकत अब बहुत बढ़ गई थी, यहां तक कि ड्रैगन सोल इस्तेमाल किए बिना भी ड्रैगन नस्क क्षेत्र 7वें स्तर पर वो अजय था। नायक कुल से बाहर निकलकर वह तुरंत राजवंशी कुल की दिशा में छिपते हुए चला गया। साक्षी थोड़ी घबरा गई और बोली, अरे, तुम इस वक्त राजवंशी कुल में क्यों जा रहे हो? मैं जो करता हूं तुम जैसी साधारण लड़की क्या समझेगी? साक्षी तुरंत गुस्से से भर गई और उसे अनदेखा करने लगी। जल्द ही राजवंशी कुल आ गया। रेयांश एक छिपे हुए कोने में छुप गया और बोला, साक्षी, मैं अभी अंदर जा रहा हूं। अगर राजवंशी कुल का कोई ड्रैगन नस्क क्षेत्र 8वें स्तर का योद्धा पास आए तो मुझे बता देना। नहीं, मर जाओ तुम। बहुत मनाने के बाद इस छोटी राजकुमारी का दिल पिघला और उसने मदद करने के लिए हाँ कर दी। रेयांश ने मन ही मन 1000 बार पछतावा किया और तय किया कि अगली बार साक्षी के साथ जबान नहीं लड़ाएगा। राजवंशी कुल में घुसकर रेयांश बेहद सावधानी से चल रहा था। साक्षी अंततः अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाई और पूछा, अरे, तुम आखिर क्या ढूंढ रहे हो? दिनेश राजवंशी को। साक्षी को वह अजीब व्यक्ति याद आ गया जो लगातार 2 बार डर से पेशाब कर चुका था। उसे सोचकर साक्षी को हंसी आ गई, लेकिन वो नहीं समझ पाई कि रेयांश उसे क्यों ढूंढ रहा है। थोड़ी देर बाद साक्षी ने अचानक कहा, मिल गया। वह उस कमरे में अकेला है और गहरी नींद सो रहा है। दोपहर का समय हो चुका था और दिनेश राजवंशी अभी भी सो रहा था। रेयांश को उस पर सचमुच हैरानी हुई। साक्षी के निर्देशों के अनुसार वो उस कमरे में गया और देखा कि दिनेश सच में गहरी नींद में था। उसके तकिए पर लार का निशान था और रजाई जमीन पर पड़ी थी। रेयांश ने बिना कुछ कहे उसका गला पकड़ लिया और कई बार जोर से हिलाया, तब जाकर वो जागा। जब दिनेश राजवंशी ने अपनी नींद भरी आंखें खोली तो अचानक उसे बुरे सपने की तरह रेयांश दिखा जो उसका गला दबाए हुए था। वो इतना डर गया कि उसने चीखना चाहा, लेकिन रेयांश ने उसका गला इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि एक आवाज भी नहीं निकल पाई। हिलो मत, आवाज मत निकालो, वरना मर जाओगे। दिनेश राजवंशी के शरीर में जुरजुरी दौड़ गई और वो आखिरकार होश में आया। अब वो हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, बस रेयांश को देख रहा था और उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। उसकी बेबसी देखकर रेयांश को गुस्सा आ गया और उसने कहा, रोना बंद करो, मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा। अगर तुमने सच सच जवाब दे दिया तो मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा, लेकिन अगर तुमने कोई चालाकी की तो विराट राजवंशी और बाकियों का हाल तुम्हारे सामने है। विराट राजवंशी और बाकियों की दुर्दशा याद आते ही दिनेश राजवंशी का चेहरा पीला पड़ गया। रेयांश जानता था कि इस लड़के में कोई हिम्मत नहीं है, इसलिए उसने सीधे पूछा, बताओ, तुम्हें मेंगलिंगजी कहां से मिली थी? जैसे ही रेयांश ने मेंगलिंगजी का नाम लिया, साक्षी को रेयांश के इरादे समझ आ गए। यह सोचकर कि वो उसके लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा है, साक्षी बेहद भावुक हो गई। बुरे इंसान, पहले क्यों नहीं बताया? अगर पहले बता देते तो मैं नाराज नहीं होती। साक्षी का दिल मिठास से भर गया। रेयांश के सवाल पर दिनेश राजवंशी ने डरते डरते कहा, मैं बताता हूं। वो मुझे मल्होत्रा कुल के मुखिया ने बेचा था, मानस मल्होत्रा। तुम उन्हें जानते होगे। मल्होत्रा के बात है में कमरी ने कमरेश ने मार्क्स को भी ने भी जाना था। मानस मल्होत्रा? रेयांश को थोड़ी याद आई। वो कुलई नगर के एक छोटे कुल के मुखिया थे जिनकी ताकत ड्रैगन नस्क क्षेत्र 7वें स्तर तक थी। अब जब उसे जो जानना था वो मिल गया, रेयांश राजवंशी कुल से निकलने की तैयारी करने लगा। लेकिन अगर वो अभी चला गया और दिनेश राजवंशी ने मदद के लिए चिल्लाया तो मुसीबत हो सकती थी, इसीलिए उसे बेहोश करना जरूरी था। दिनेश राजवंशी ने सोचा कि उसने जवाब दे दिया है तो रेयांश उसे छोड़ देगा, लेकिन जब उसने रेयांश की आंखों में अचानक खतरनाक चमक देखी तो उसकी जान सूख गई और उसी समय रेयांश ने एक घूंसा मारकर उसे बेहोश कर दिया। रेयांश मुड़ा और जाने लगा, तभी अचानक पीछे से पेशाब की बदबू आई। रेयांश को इस आदमी पर तरस आ गया। मैं तुमसे अब तक 3 बार मिला हूं और तुमने तीनों बार मुझे पेशाब का तोहफा दिया। इतने कीमती उपहार ने मुझे सच में गौरवान्वित कर दिया। तलवार में बैठी साक्षी ने यह दृश्य देखा तो हंसते हंसते लौटपोट हो गई। जल्दी ही रेयांश राजवंशी कुल से बाहर निकल गया और मल्होत्रा कुल की तरफ चल दिया।
मल्होत्रा कुल कुलई नगर के एक कोने में था, इसलिए रेयांश को पहुंचने में काफी समय लगा। मल्होत्रा कुल के मुखिया मानस मल्होत्रा एक लंबे चौड़े व्यक्ति थे। जब रेयांश ने भरत राजवंशी को मारा था तब वो भी वहां मौजूद थे और रेयांश की ताकत से गहराई से प्रभावित हुए थे। अब जब रेयांश उनसे मिलने आया तो वो थोड़े घबरा गए। उन्होंने रेयांश को अपने कुल के अंदर ले जाकर उत्साह से शराब और भोजन से स्वागत किया। रेयांश सीधे मुद्दे पर आया और कहा, मल्होत्रा जी, मैं यहाँ मुख्य रूप से मेंगलिंगजी के बारे में पूछने आया हूँ। मैंने सुना है कि दिनेश राजवंशी ने आपसे एक मेंगलिंगजी खरीदी थी। क्या आपके पास और भी हैं? कीमत की चिंता मत कीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। आगे क्या होगा, स्टोरी में जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को और चैनल को भी ज्वाइन कर ले। आगे के एपिसोड इसी चैनल पे आएंगे तो सब लोग इसे ज्वाइन कर लो।